मिन्नल मुरली एक न्यू एडिशन है इंडियन सुपर हीरोज़ में, और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है और तमिल या मेरे ख्याल से मलयालम में अवेलेबल है। एग्जैक्टली नहीं मुझे पता कि ये किस ने बनाई है, तमिल वालों ने बनाई है दूसरे ने, तो जो इंडिया से हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि किसकी ये है प्रोडक्शन। लेकिन ये मूवी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है और हिंदी में भी अवेलेबल है। और मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है वो ये है कि इस मूवी को बॉलीवुड वालों ने बनाया, और मैं लिख के देने को तैयार हूँ अगर ये मूवी बॉलीवुड में बनती तो आज ये मूवी इतनी अच्छी ना होती। आज से चंद एक साल पहले मैं ये सोचता था कि यार डीसी, मार्वल और ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन्होंने इतने सुपर हीरोज़ बना दिए हैं, हर बंदा जो है वो सुपर पावर लेके घूम रहा है। तो अब मैं अगर इंडिया या पाकिस्तान या इसमें कुछ भी बनता है तो लोग कंपैरिजन करेंगे कि यार अगर ये तेज़ भागता है तो इसका फ्लैश से कंपैरिजन करेंगे, अगर वो ज़ोर से मुक्का मारता है तो उसका सुपरमैन से कंपैरिजन करेंगे, बैटमैन से भी करेंगे। तो हम कुछ भी बना लें, इन लोगों ने कहना है कि यार तुम लोगों ने कॉपी की है। फिर मैंने देखा माई हीरो एकेडेमिया। उससे मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर आप एक काम करते हैं अच्छा और उसकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़बरदस्त होती है तो लोग ये भूल जाएंगे कि आपकी कोई कॉपी है, आपकी पावर किसी से मिलती है या आप सुपर पावर वही एग्जैक्ट उठा के भी डाल दें तो लोग इतना ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करेंगे। इवन के लोग साइंस की भी परवाह नहीं करेंगे कि यार इसमें इतनी अच्छी साइंस नहीं डाली उन्होंने। होता है ना कि लोग कहते हैं कि यार इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब अगर मूवी अच्छी है, उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी है, उसके फाइट सीक्वेंस अच्छे हैं, उसके अंदर स्टोरी उन्होंने अच्छी डाली है, तो लोग इस चीज़ से परवाह छोड़ देते हैं कि यार इसके अंदर साइंस इतनी अच्छी डाली है नहीं है, कोई लॉजिक बन रहा है नहीं बन रहा उस पावर का। तो सेम ऐसी ही कहानी इस मूवी के साथ हुई है। इसके एक्शन सीक्वेंस बड़े ज़बरदस्त थे, स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त थी, तो हर चीज़ ज़बरदस्त होने के बाद मुझे नहीं लगता लोगों को इससे फ़र्क पड़ता है कि इसके पीछे जो पावर्स हैं उनके पास कोई लॉजिक भी है या नहीं। मैंने जब ट्रेलर देखा था तो मैं देख रहा था कि यार कहीं ये फ्लैश की कॉपी कर रहे हैं या कहीं शज़ैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साथ में छोटा बच्चा था। लेकिन फिर जब मैंने मूवी देखी तो मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ कि ये मूवी टोटली डिफरेंट है। कभी भी आपको मूवी देखते हुए ऐसा फील नहीं होगा कि ये किसी की कॉपी है या जो पावर्स हैं वो किसी से ली गई हैं या इवन के कैरेक्टर भी किसी से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पर स्टोरी का अगर जिक्र करें तो स्टोरी बिल्कुल सिंपल है कि एक गांव है, उसमें एक लड़का रहता है। एक दफ़ा बिजली कड़की, बिजली उसके ऊपर गिरी और उससे उसको पावर्स मिल गई। लेकिन वो पावर हासिल करने वाला अकेला बंदा नहीं है, उसी गांव में एक और बंदा है जिसके ऊपर इसी तरह बिजली गिरती है और उसे भी पावर्स मिल जाती हैं। इनमें से एक हीरो है और एक विलन है, और दोनों की काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ इस तरह हैं कि दोनों लूज़र हैं, दोनों कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, और दोनों की जो स्टोरी है, उनकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो उनका लव अफेयर है जो उनको नहीं मिल रहा। और इसी दौरान उनके ऊपर बिजली गिर जाती है। अच्छा, अब ये जो बिजली गिरने वाला सीन है ना, अगर किसी ने मूवी देखी है तो उनको पता होगा कि वो थोड़ा वहाँ पर ना उन्होंने कॉमेडिक कर दिया। मैं सोच रहा था कि काफ़ी इंटेंस होगा यार, बंदे के ऊपर बिजली गिरी है और वो बंदा मरने वाला है तो वो काफ़ी इंटेंस होगा, लेकिन वो जब डॉक्टर के पास लेके जाए तो वो काफ़ी थोड़ा सा कॉमेडिक सीन कर दिए, तो वो उसमें बेहतर हो सकता था अगर वो इंटेंस करते। खैर उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने उस हिसाब से बनाई है मूवी, लेकिन वो सीन बुरा नहीं है। उन्होंने चाहे कॉमेडी की है लेकिन सीन अच्छा है वो भी। अब मूवी के पहले 40 मिनट गुजरने के बाद मूवी जो है वो काफ़ी इंटेंस की तरफ जाना शुरू हो जाती है। पहले अगर आप मूवी देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक तो चल रहा है, लेकिन वो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको इतना फील नहीं हो रहा। लेकिन पहले 40 या 45 मिनट के बाद जो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक है वो फील होना शुरू हो जाता है। और उनकी जो आपस में पहली फाइट होती है जो बस में होती है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। अब मैं बैकग्राउंड म्यूजिक की बात कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड स्कोर जो है एंड पे जब वो उनकी फाइनल फाइट होती है और जब वो उसके ऊपर मैक्सिमम पावर्स उसको मिलती हैं, अगर मूवी देखें तो आपको आइडिया होगा, मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता। तब जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो वायलिन वाला बजता है स्कोर, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया उसको सुन के। इसके अलावा चाहे उनकी पहली फाइट हो या आखिरी फाइट हो, जितनी भी फाइट्स हुई हैं वो सब की सब बहुत ज़बरदस्त थी। उनकी कोरियोग्राफी बड़ी ज़बरदस्त थी और आपको फील होता है लड़ते हुए कि यार मज़ा आ रहा है उनको देख के। और जो नॉर्मली मूवीज़ में देखते हैं ना, ओवर द टॉप एक्शन होता है कि एक मुक्का मारा और वो चले गए। इवन इनके पास सुपर पावर्स हैं तो इन्होंने फिर भी ओवर द टॉप एक्शन नहीं किया, नॉर्मल मुनासिब रख के एक्शन किया है, मज़ा आया जिसको देख के। अच्छा, अगर मैं CGI की बात करूँ तो CGI कोई बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल नहीं थी, हाँ इतनी मुनासिब थी कि आपको फील नहीं होने देती कि बुरी CGI है। अब इसको मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर मूवीज़ जो बनती हैं, जो बहुत बड़ी मूवीज़ बनती हैं, उनके पास ही बहुत बड़ा ज़बरदस्त बजट होता है। इन मूवीज़ के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं होता, लेकिन फिर भी उतने बजट में उन्होंने इतनी ज़बरदस्त CGI की कि आपको फील नहीं होने दिया, तो CGI भी सही थी। मूवी में एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक तो था ही, उसके अलावा गाने भी थे। कुछ गाने इतने ज़्यादा इस तरह नहीं कि वो आइटम सॉन्ग्स होते हैं ना, उस तरह वाले गाने नहीं थे। म्यूजिक कहानी के साथ चल रहा
रहा था। तो वो जो गाने थे वो शुरू वाले मुझे तो नहीं इतने अच्छे लगे। हाँ, शायद जो ओरिजिनल लैंग्वेज में है उनमें वो शायद ज़बरदस्त हो, लेकिन शायद उनके हिंदी डब इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जो आखिरी गाना था, जो जब उनकी फाइनल फाइट होती है तब बजता है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसके अलावा जो शुरू के जितने भी गाने थे वो इतने अच्छे नहीं थे। अच्छा, डबिंग की बात निकली है तो मैं कहूँगा कि हिंदी डब काफ़ी अच्छा था, लेकिन साथ में मैं सबटाइटल भी देख रहा था, तो सबटाइटल जो हिंदी वो बोल रहे थे उससे काफ़ी डिफरेंट थे। फिर मैंने उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में करके देखा, तो ओरिजिनल लैंग्वेज में और सबटाइटल यानी कि काफ़ी डिफरेंस फील हो रहा था। तो अगर आप हिंदी डब में सिर्फ देखना चाहते हैं तो हिंदी डब एक अच्छी है। अब इस मूवी पर बातें करने के लिए तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मूवी स्पॉइल होना शुरू हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप ये मूवी देखें, खुद देखें और एक्सपीरियंस करें कि कितनी ज़बरदस्त मूवी है ये। तो इस बात में मैं एंड करूँगा कि इस मूवी का जो आखिरी घंटा है वो बॉलीवुड की जितनी भी सुपर हीरो मूवीज़ आई हैं उन सबसे 1000 गुना बेहतर है। क्या अच्छा एक्शन सीक्वेंस डाला गया है इसमें, क्या इंटेंसिटी डाली गई है स्टोरी की, बहुत जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी ज़बरदस्त थी। और अगर मैं इस मूवी को रेट करूँ तो मैं इस मूवी को रेट करूँगा 8 आउट ऑफ 10। बाकी आप में से जिसने मूवी देखी है वो कमेंट करके बताया कि उसको कैसी लगी, और जिसने नहीं देखी वो लाजमी से देखे।